अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हो कि मैंने पहले ही 2 to 6 तक पेपर अपलोड कर दिए हैं। अब मैं आज 2 to 8 का पेपर अपलोड करने जा रहा हूँ। 2 to 7 प्रैक्टिकल का पेपर होता है, जो जब थ्योरेटिकल पेपर आपके ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसका डेट शीट निकलेगा 2 to 7 का, और तब तक मेरा भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया होगा और मैं आपको उसमें थोड़ा गाइड करूँगा जिससे आपको फ़ायदा मिल जाए। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मैंने पेपर्स अपलोड किए हैं उससे आपको कुछ फ़ायदा मिला है एग्ज़ाम में या नहीं। जिन्होंने ये पेपर देखे होंगे वो ज़रूर कमेंट करना। आज मैं 2 to 8 का पेपर अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरे इस पेपर अपलोड करने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि पेपर किस तरीके का आ जाता है, आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो इग्नू वाले स्टूडेंट्स हैं वो जनरली लेट प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम के दिनों ही प्रिपेयर करते हैं। इसलिए उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़े जिससे वो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। जो मैं आज पेपर अपलोड करने जा रहा हूँ वो 2 to 8 का पेपर है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का 70 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें 3 पार्ट्स आ जाएंगे जो मैं नीचे आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। जो पहला पार्ट इसमें आ जाता है उसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, 4 में से 2 ही क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन के तकरीबन 1000 वर्ड्स तक आपको जवाब लिखना है। ठीक, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर टाइम मैनेज करना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि पहले पार्ट में आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, दूसरे पार्ट में आपके 30 मार्क्स और चौथे पार्ट में आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं। तो टाइम इस तरह मैनेज करना है कि हर पार्ट को रिक्वायर्ड टाइम मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले पार्ट में टाइम ज़्यादा खर्च करते हैं तो वो दूसरे 2 पार्टों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह टाइम मैनेज करना है कि हर एक पार्ट का रिक्वायर्ड टाइम मिल जाए, अच्छी तरीके से आप पेपर कर सको। जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन सब्जेक्ट अप्रोच टू लिटरेचर सर्च विद एग्जांपल। लिटरेचर सर्च जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए जो नेट एग्ज़ाम का भी है या एमएल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीलिस के लिए भी है। तो इसमें क्वेश्चन तकरीबन आता ही है। तो लिटरेचर सर्च पर आप ज़रूर ध्यान देना। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आया था वो एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन सब्जेक्ट अप्रोच टू लिटरेचर सर्च विद एग्जांपल्स। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था डिफाइन इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है। डिस्कस इट्स नीड, इसकी ज़रूरत क्या है। एक्सप्लेन द वैल्यू एंड बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेशन इंफॉर्मेशन, और कंसोलिडेशन इंफॉर्मेशन के बेनिफिट्स क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आप ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन जो आया था व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडीएस ये तकरीबन 2019 के पेपर में अभी आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम और मॉडल्स। ठीक, तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम और मॉडल्स ये आपको डिस्क्राइब करने हैं। ठीक, और चौथा क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आप कंटेंट को कैसे मैनेज कर सकते हो।
एक्सप्लेन द फंक्शन एंड सर्विस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट। इस एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट, यानी कि जो आप कंटेंट मैनेज करते हो उसकी फंक्शन क्या है या उसके सर्विस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ज़रूर प्रिपेयर करना। तो ये 4 क्वेश्चन आए थे, इनमें से आपको 2 ही करने हैं। ठीक, ये दूसरा पोर्ट जो आया था उसमें 6 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन में से आपको 6 ही क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के 5 मार्क से 500 वर्ड्स में हर क्वेश्चन का जवाब लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन आया था पार्ट 2 में, वो था एक्सप्लेन द ऑथर अप्रोच ऑफ कंपाइलिंग ए बिब्लियोग्राफी विद एन एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप प्रिपेयर करना। दूसरा क्वेश्चन आया था डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CAS, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आया था डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एक्सप्लेन द नीड फॉर इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस, आप किस तरह, मतलब प्रोसेस क्या है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में और सिंथेसाइज करने में, बनाने में। एक्सप्लेन नीड ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और इसकी नीड क्या है, हम इंफॉर्मेशन क्यों एनालाइज करते हैं, क्यों सिंथेसाइज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप ध्यान से प्रिपेयर करना। एक्सप्लेन द प्रोसेस, जो चौथा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन पर एक और क्वेश्चन आया है, 15 मार्क्स आए इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप करना इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन आया था व्हाट इज ट्रेंड रिपोर्ट। ट्रेंड रिपोर्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ये आ ही जाता है। डिस्कस इट्स नीड एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, इसकी नीड क्या है और प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन क्या है। छठा क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द सर्विस ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी ध्यान देना। सातवां क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस। और जो 8वां क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ लिब2, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लिब 2.0 सर्विस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप ध्यान देना। तो इन 8 क्वेश्चन में आपको 6 ही क्वेश्चन करने हैं, इन 8 में से आपको 6 ही क्वेश्चन करने। और जो पार्ट 3 आया था उसमें आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और 10 के 10 ही करने हैं। हर क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में जवाब लिखना है, हर क्वेश्चन का 200 वर्ड्स में जवाब लिखना है। जो पहला क्वेश्चन आया था एडहॉक बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिब्लियोग्राफी। एडहॉक बिब्लियोग्राफी, इसमें आपको 2 मार्क्स आ जाएगा एक्सप्लेन करने में। यूज़र प्रोफाइल को एक्सप्लेन शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना है। एब्स्ट्रैक्ट सर्विसिंग तीसरा क्वेश्चन आया था। चौथा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ डाइजेस्ट के टाइप्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी ध्यान रखना। 5वां क्वेश्चन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ना सिंथेसाइज एंड एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहले भी आया था 5 नंबर का। 6ठा क्वेश्चन आया था पैकेज एंड पैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। 7वां क्वेश्चन आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडबुक्स। 8वां क्वेश्चन आया था डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले ही बताया आपको, आप NISCAIR। ठीक। 9वां क्वेश्चन आया था इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। 10वां क्वेश्चन आया था ट्रांसलेशन सर्विस ऑफ NISCAR। तो इनको आपको शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो ये तीसरा पार्ट आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैं अब पेपर अपलोड कर रहा हूँ, इससे आपको फ़ायदा मिलता होगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। और ये जो हिंदी का पेपर आया था हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी में प्रिपेयर करते हैं उनके लिए, तो ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक, पहला पार्ट ये आया था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, ताकि आपको मदद मिल जाए एग्ज़ाम में। दूसरा पार्ट ये आया था,
इसमें भी आपको 6 ही क्वेश्चंस करने हैं 8 में से, और हर क्वेश्चन को 500 वर्ड्स में जवाब लिखना है। बहुत ही आसानी इसके साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और जो तीसरा पार्ट आया था वो ये था, इसमें आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन टाइम बहुत ही, मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थोड़ा ही टाइम मिलता है पेपर अपलोड करने में। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा मिल जाए तो ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात होगी। बाकी वस्सलाम, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको फ़ायदा मिल जाए तो लाइक भी करना इस वीडियो को। बाकी वस्सलाम।